कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हमारी सुस्ती और काहली नहीं बल्कि कल होता है। कल से मेहनत कर लेंगे, कल से बदलेंगे, कल से कुछ सीखेंगे, कल से पढ़ेंगे, और यही कल हमारी आज की कामयाबी खामोशी से चुरा लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो काम आज किया जा सकता है उसे टालना दरअसल खुद के साथ धोखा करना है। ये कहानी है बिंदुपुर गांव के एक लड़के अमजद की। अमजद पढ़ाई में बहुत तेज था, बात बहुत जल्दी समझ लेता था, लेकिन उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। हर जरूरी काम को कल पर टाल देता था। खास तौर पर पढ़ाई के मामले में उसका एक ही जवाब होता था, अभी बहुत वक्त है, कल से जरूर पढ़ूंगा। लेकिन सालाना इम्तिहान में एक महीना बाकी था। उसकी माँ रोज प्यार से समझाती, बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, आखिरी वक्त में परेशानी होगी। लेकिन अमजद मुस्कुराकर कह देता, अरे माँ, अभी तो पूरा महीना बाकी है, कल सुबह जल्दी उठकर पक्का पढ़ूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। सुबह नींद भारी लगती, दोपहर के वक्त साथियों के साथ, दोस्तों के साथ खेल में गुजर जाता, और रात को खुद से कहता, आज बहुत थक गया हूँ, कल से पक्की शुरुआत करूंगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए और देखते ही देखते पूरा महीना खत्म हो गया। इम्तिहान में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। अब अमजद घबरा गया। उसने सोचा, रात भर जाग कर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, पूरी किताब पढ़ डालूंगा, एक एक बात याद कर लूंगा। लेकिन रात का जब वक्त हुआ, जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे साल पढ़ाई को कितना हल्के में लिया था। जिस वक्त उसे पढ़ना चाहिए था, वो खेल कूद में, सुस्ती और ताल बटोल में पूरा वक्त खत्म कर दिया। ढेर सारे सिलेबस देखकर, चैप्टर देखकर उसका सर चकराने लगा। तभी गांव की बिजली एकाएक चली गई। मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ना मुश्किल हो गया। थकन से उसे फिर घेर लिया। उसने खुद को फिर से तसल्ली दी, कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर जरूरी सवाल पढ़ लूंगा। लेकिन अगले दिन इम्तिहान हॉल में बैठते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धड़कता क्यों नहीं? वजह ये थी कि वो पूरे साल पढ़ा ही नहीं, और सिर्फ टाल मटोल में अपना पूरा वक्त बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन पेपर देखकर सब कुछ जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन किसी सवाल का मुकम्मल जवाब याद नहीं आ रहा था। वो पेज दर पेज पलटता रहा और दूसरों को लिखते हुए देखता रहा। जब रिजल्ट आया तो अमजद फेल हो गया। उसके दोस्त अगली जमात में चले गए, लेकिन वो वही रुक गया, उसी क्लास में रह गया, क्योंकि वो फेल हो गया था। और फेल होने की वजह यह थी कि वो पूरे साल टाल मटोल करता रहा, रोज रोज करके उसको जो पढ़ना चाहिए था, उसको जो अपना सिलेबस, जो अपना चैप्टर जो पढ़ना था चाहिए था किताबों का, उसने पढ़ा नहीं, और इम्तिहान में सही नहीं लिखा तो वो फेल हो गया। उसके जो दूसरे क्लास के उसके क्लास के जो दूसरे साथी थे, वो आगे बढ़ गए और वो उसी क्लास में रह गया। उसके वालिदैन की आंखों में उदासी देखकर उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी शाम वो रोते हुए अपने दादा जान के पास पहुंचा। दादा जान ने उसे पास बिठाया और सहन में लेकर एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, अगर मैं इस पौधे को रोज पानी न दूं और सोचूं कि महीने के आखिरी दिन एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दूंगा, तो क्या ये पेड़ जिंदा रहेगा? क्या ये पौधा जिंदा रह पाएगा? अमजद ने सर झुकाकर अमजद ने सर झुकाकर कहा, नहीं दादा जान, ये सूख जाएगा। दादा जान मुस्कुराकर बोले, पढ़ाई भी वैसी ही है बेटा, इल्म का पौधा रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से बढ़ता है। कल एक ऐसा चोर है जो आज की मेहनत और आने वाली खुशी दोनों को चुरा लेता है। इसलिए कोई भी काम को कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए। अगर आप नमाज नहीं अदा कर पा रहे हैं तो आज से और अभी से ये इरादा कीजिए
کہ ہم نماز اپنے وقتوں میں اسے ادا کریں گے، کل پر مت کیجیے۔ اگر آپ کچھ نئی چیز کوئی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی نیا اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اسے کل پر مت ڈالیے۔ کل ایک چور ہے جو آپ کی خوشی اور آپ کی لائف کو چرا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اس لیے وہ کام آج ہی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ تو دوستو، یہ الفاظ جب اس کے دادا نے کہا کہ یہ جو پودا ہے، علم کا پودا، یہ بھی تھوڑی تھوڑی محنت سے ہی بڑھتا ہے، تو یہ الفاظ امجد کے دل میں اتر گئے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ کل کا انتظار نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر لکھ دیا، ایک جو بورڈ اس کے کمرے میں لگا ہوا تھا، وائٹ بورڈ، اس پر لکھ دیا، کل کبھی نہیں آتا، جو ہے وہ آج ہے۔ اگلے سال امجد بدل چکا تھا، جو بھی اسکول میں پڑھایا جاتا وہ اسی دن گھر آ کر دہراتا۔ آہستہ آہستہ پڑھائی اس کے لیے بوجھ نہیں رہی، بلکہ یہ عادت بن گئی۔ سال کے آخر میں وہی امجد جو کبھی فیل ہو گیا تھا، پورے ضلع میں ٹاپ کرنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی کسی ایک دن کی محنت سے نہیں بنتی، بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بنتی ہے۔ آپ اگر آج ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں تو کل خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، خواب کل سے نہیں، خواب آج سے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر امجد کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آج سے آپ خود کو بدلتے، یا پھر دوبارہ کل کہہ کے رک جاتے؟ رکیے، ابھی آپ کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ آج رات سونے سے پہلے آپ ایک جگہ کہیں جو آپ کی مناسب جگہ ہو وہ لکھ دیجئے کہ کل کبھی نہیں آتا۔ اور اگر آپ واقعی آج سے شروعات کرنے والوں میں سے ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کیونکہ لائک صرف ایک کلک نہیں، یہ خود سے کیا گیا ایک وعدہ ہے۔ اس لیے آپ لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔